ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉलीवुड रिव्यू वाला में, जहां पे हम आपको फिल्मों का रिव्यू देंगे बिना किसी बकवास के। और आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट को, जो कि जून 9 में सिनेमाघरों में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में रिलीज हुई है। तो चलिए देखते हैं मूवी कैसी है, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को थोड़ा कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर मशीन और इंसान के बीच की इमोशनल बॉन्डिंग को दिखाती एक ऐसी सीरीज है जिसने अपने हर पार्ट में आपको प्रभावित किया है। वैसे ही ट्रांसफॉर्मर सीरीज का ये 7वां पार्ट राइज ऑफ द बीस्ट एक फुल टू एंटरटेनर है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पूरे 2 घंटे ये आपको एंगेज रखती है, सोचने का मौका बिल्कुल नहीं देती है। बहुत ही फास्ट स्पेस्ड है, एक के बाद एक एक्शन सीन्स, चेजिंग सीन्स, हल्के फुल्के जोक्स, सुपर वीएफएक्स और हिंदी डबिंग तो एकदम गजब है। और यही सब इस मूवी को फुल टू एंटरटेनिंग बना देती है। और अगर आप ट्रांसफॉर्मर सीरीज के फैन हैं तो फिर ऑप्टिमस प्राइम, बम्बलबी और इस पार्ट से नए एंट्री लेने वाले मिराज, प्राइमल और कुछ नए ऑटोवर्ड्स के एक्शन सीन्स पर आप सीटी मारेंगे। और ख़ास करके एक सीन है जब एक इंसान एक ऑटोवर्ड्स बनता है और ऑटोवर्ड्स के सारे पावर इंसान में आते हैं। उस सीन में तो आप खड़े होकर ताली बजाएंगे और उस वक्त हॉल में तो मतलब एक गजब का ही माहौल बन जाता है। और अगर आप गलती से ये मूवी देखने चले गए हैं, इससे पहले आपने इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो फिर आप इस मूवी को देखने के बाद घर पे जाके इसके सारे पार्ट्स ज़रूर देखेंगे। और वैसे भी ये मूवी 2018 की बम्बल बी का सीक्वल है और 2007 की ट्रांसफॉर्मर्स का प्रीक्वल है, मतलब ये उससे पहले की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है एक जंग से, प्राइमल और यूनिकॉर्न के बीच ट्रांसरेप की को लेके, जिससे यूनिकॉर्न पूरे ब्रह्मांड पे राज करना चाहते हैं। तो उसी की को प्राइमल उनसे बचाते हुए पृथ्वी पे कहीं छुपा देते हैं और उसी की के खोज में यूनिकॉर्न्स पृथ्वी पे आते हैं। फिर बहुत सालों बाद 1994 की कहानी दिखाई जाती है पृथ्वी पे, जहाँ पे नोआ नाम के एक सोल्जर अपने 10 साल बीमार भाई और माँ के साथ में रहते हैं। हालत बहुत खस्ता है, तो अपने भाई के इलाज के लिए वो एक कार चोरी करते हैं जो कि असल में एक ऑटोवर्ड्स है। और यहीं पे एंट्री होती है ऑटोवर्ड्स मिराज की। वहीं दूसरी ओर एलिना नाम की एक लड़की को एक म्यूजियम में उस ट्रांसरेप की का एक टुकड़ा मिलता है और यहीं से कहानी फिर आगे बढ़ती है। कैसे उस टुकड़े के मिलने से पृथ्वी, ऑटोवर्ड्स, प्राइमल्स और यूनिकॉर्न के बीच एक युद्ध का मैदान बन जाती है और नोहा और एलिना का इसमें रोल क्या है, आगे ये सब देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स ऑप्टिमस प्राइम और बम्बल भी तो हमारे फेवरेट हैं, पर नए ऑटोवर्ड्स मिराज का जो कैरेक्टर है वो इस फिल्म का मेन अट्रैक्शन है। और साथ में ही जो प्राइमल के कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसी तरह ये इस मूवी का सीक्वल का इंतज़ार सभी को होगा और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस मूवी को जीआई जो सीरीज के साथ में कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि फिल्म के एंड में आपके लिए एक बड़ी सरप्राइज है। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट के लिए ये तो था मेरा रिव्यू। आपने अगर मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने को ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।